हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 12.1 मैथमेटिक्स क्लास 10th की, ठीक है, ये रिलेटेड टू सर्कल, उसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ठीक है, उसमें जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर की है, और आपको कहता है एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक आर्क है, तो मान लीजिए, एक सेकंड, यस, मान लीजिए कि एक आर्क है जो इस सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रही है, और ये एंगल है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। बेसिकली ये आपका 60 डिग्री कुछ ऐसे गिवन है। ये जो एंगल है आपका, ये 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब आपको बोलता आगे, अच्छा, ये जो रेडियस है ये दी है 21 सेंटीमीटर लेंथ की, ठीक है। नेक्स्ट कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आपको लेंथ ऑफ द आर्क बतानी है, मतलब ये, ठीक है, ये लेंथ बतानी है आपको, एक तो। दूसरा आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये इस आर्क के द्वारा जो बना हुआ ये आपका सेक्टर है, इसका एरिया निकालना आपको, अंदर अंदर वाले का। और थर्ड आपसे पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब अगर इसको और इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेगमेंट बनेगा। उस सेगमेंट का एरिया भी आपको निकालना है, मतलब बेसिकली आपको 3 पार्ट निकालने हैं। तो क्या क्या चीज आपके पास पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमें रेडियस गिवन है, रेडियस मतलब आर, ये हमें दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें गिवन है एंगल, एंगल यानी कि थीटा, थीटा गिवन है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। अब एक एक करके जो चीज हमें निकालनी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। तो फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला आई होप आप सब लोगों को रट गए होंगे अब, है ना। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, ठीक है। अगर आपने अभी तक इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है, क्योंकि बिना उसके आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। तो 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 की जगह पर 2, पाई, पाई की वैल्यू हमें, अच्छा, पाई के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो मतलब हम रख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर कितना हमारे पास 21। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 के टेबल में आ जाएगा 6 टाइम्स। उसके बाद 7 के टेबल से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 के टेबल से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 के टेबल से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा केवल 22। तो 22 सेंटीमीटर हमारी लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगी। सेंटीमीटर क्यों लिखा, स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आर्क जो है वो पार्ट है एक सर्कल का, ठीक है। और जो सर्कमफेरेंस आता है हमारा वो केवल सेंटीमीटर में आता है या मीटर में आता है, स्क्वायर नहीं लगता, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपको बोला है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने को, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क के द्वारा बना हुआ ये एरिया, तो ये पूरे एरिया निकालना आपको, ये भी आराम से निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रख दीजिए, थीटा 60 है, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपके 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास 21, मतलब 2 बार हम लिख देंगे 21 मल्टीप्लाई 21। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 36, यहाँ 7 टेबल से ये कट गया 3 टाइम्स, 3 के टेबल से 6 कट गया 2 टाइम्स, 2 के टेबल से 22 कट गया 11 टाइम्स। अब बेसिकली आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है 11 मल्टीप्लाई 21। तो 21 10 जा होता 210, 210 में 21 और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 200, कितना था 10 ना, 20 30 जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर इसको कहते हैं। इस बार स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे, एरिया। नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्ब होगा, ठीक है, दीपावली का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे क्रैकर्स बाहर फूट रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। देखिए, थर्ड पार्ट है, आपसे पूछ रहा है
एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब यही कॉर्ड मान लीजिए, मैं यहाँ पे कॉर्ड बना लेता हूँ, ये जो आर्क है ना, इस आर्क के दोनों एंड पॉइंटों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक सेगमेंट बन गया। ठीक है, ये एक सेगमेंट बन गया। अब पूछ रहा आपसे इस सेगमेंट का एरिया निकालिए, तो ये भी निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास सेगमेंट निकालने का भी फॉर्मूला है ना, तो निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब बस इसके ऊपर वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आपके सामने। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 21, इसका मतलब 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस हाफ का हाफ इंटू आर स्क्वायर कितना है 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई साइन थीटा। साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, चलिए अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 6, 6 36, यहाँ से 7 के टेबल से 21 कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, 3 के टेबल से 6 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, 2 के टेबल से 22 कैंसिल आउट हो गया 11 टाइम्स। वैसे चाहे तो हम इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, क्योंकि यही तो है वो, है ना, ये तो देखो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू तो ऊपर भी आई थी सेम है 231, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ। चलो यहाँ से 231 आपके पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है, इसको कट करेंगे तो ये भी कुछ पॉइंट में आएगा, तो इससे अच्छा कि आप एक काम करते हैं 21 मल्टीप्लाई 21 करोगे तो 441 आपके पास आएगा 441, साथ में एक √3 भी है, तो √3 भी अपॉन में 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसका बन जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखें तो हो जाएगा 231 माइनस 441 √3 अपॉन में 4, इसके पास भी सेंटीमीटर था, इसके पास भी सेंटीमीटर था, तो मतलब दोनों का स्क्वायर था दोनों में ही, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे हम दोनों का स्क्वायर सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें √3 की वैल्यू इसने दी होती तो हम √3 की वैल्यू रखते 1.73 के अराउंड, ठीक है, रखते और तो हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गए आपके तीनों के तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के। ठीक है, आसान से थे बेसिकली। फॉर्मूले अगर आपको याद है तो फॉर्मूले के अंदर बेस्ट वैल्यू रखनी है। थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कैलकुलेशन आपके ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज आपको टाइम लगने वाला है, तो कैलकुलेशन थोड़ा अपनी फास्ट रखिए। ठीक है, चलिए ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हमारे सामने है, इसमें लिखा है a chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. तो एक सर्कल दिया हमें, ठीक है, मैंने डायग्राम थोड़ा पहले से ड्रॉ करके रखा है सो दैट कि थोड़ा टाइम बच जाए हमारा। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो दिया है हमें 15 सेंटीमीटर की, ये रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया है, और जो एंगल है हमारा थीटा ये दिया हमें 60 डिग्री का। ठीक है, अभी जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड से बनने वाले आपके दो, देखिए ये हो गया माइनर सेगमेंट, तो इसका एरिया निकालना है हमें, और बाकी एक पीछे का पूरा जो जोन बच गया है मेजर सेगमेंट, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन इस केस में आपको ये बोला गया है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है, और जो √3 आएगा आपका उसकी वैल्यू आपको 1.73 रखनी है। ठीक है, तो बस इन दो चीजों को ध्यान रखें आप। तो पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है रेडियस यानी कि आर, कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद हमें गिवन है एंगल यानी कि थीटा, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली दो पार्ट हैं इसके भी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो फॉर्मूला मैं ये होप कर रहा हूँ कि फॉर्मूला सब लोगों को याद है, अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ, रिकॉल करवा दे रहा हूँ
कि आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आपकी समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज सेगमेंट निकालना ना आपको, तो पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के ऊपर वैल्यू रख दीजिए बस, ठीक है। तो हमने इक्वल टू का साइन लगा के, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई की वैल्यू आपको रखनी है 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर आपके पास 15 का स्क्वायर करोगे तो चाहे तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे 15 मल्टीप्लाई 15 लिख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस हाफ आर स्क्वायर, मतलब फिर से 15 मल्टीप्लाई अगेन 15 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आप लोग को अच्छे से पता होगी, दैट इज √3/2, ठीक है। एक सेकंड, यस। चलिए अब इसको और फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से ये कटेगा 6 टाइम, ठीक है। 3 की टेबल से 3 2 जा 6 और 3 3 जा सॉरी 3 5 जा 15। अब देखिए 15 5 से कितना होता है 75, 75 मल्टीप्लाई बाय और क्या बचा आपके पास 3.14, ये बचा है, माइनस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से तो कोई चीज कट भी नहीं रही, ठीक है। चाहे तो उसको काट सकते हो ऐसे 15 को, तो कितना कटेगा 7.5 पे, तो ये भी कटेगा आपका 7.5 पे, ठीक है, दोनों के दोनों। तो अब यहाँ आपके पास बचा 7.5 मल्टीप्लाई में अगेन 7.5 मल्टीप्लाई में √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू आपको गिवन है, वो गिवन है आपको 1.73, 1.73। अब देखिए ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्योंकि कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक है। आप कैलकुलेशन खुद कीजिए, देखिए जितनी कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि बस मेरे पास कैलकुलेशन आएगा तो मैं सीधा कैलकुलेटर में डाल के और उसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए एग्जाम के टाइम पीरियड पर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, वहां कोई कैलकुलेटर मिलेगा नहीं आपको, है ना। तो इससे बेटर है कि आप लोग इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तो ये बनेगा आपका 117.75, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 75 को और 3.14 को तो इतना मिलेगा, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 97.3125, और जब इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हो जाएगी 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ जाएगा माइनस सेगमेंट का, ठीक है। ये तो माइनस सेगमेंट हमारा इसका। अभी आपको ये बोल रहा है कि मेजर सेगमेंट भी निकालिए, तो ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर्स, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अच्छा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आप काम करिए, पूरे सर्कल का एरिया निकाल दीजिए, उसमें से ये जो आपको माइनस सेगमेंट का एरिया है उसको माइनस कर दीजिए, जो हमारे सामने आया भी है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा। क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं क्या, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, ये हमारे सामने ऑलरेडी वैल्यू आई है, तो दोबारा उस फॉर्मूले को लिख के फिर वहां से कैलकुलेशन करके कोई फायदा नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। तो ये है 20.4375, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, 225 माइनस 20.4375। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जब आप 3.14 की 225 से, तो ये मल्टीप्लाई होकर आएगा आपके सामने 706.50, और इसमें से माइनस करोगे आप 20.4375 को, तो यहाँ से जो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी आ जाएगी 686.062
स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी वैल्यू किसकी, मेजर सेगमेंट की। ठीक है, तो ये थे हमारे दो पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा अरेंज करके ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये हमारे दोनों के दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ठीक है, उसकी एक कॉर्ड है और जो रेडियस है वो है आपके सामने 12 सेंटीमीटर। हाँ 12 सेंटीमीटर आपके सामने इसकी रेडियस दी है। आपको बोला है सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। जो एंगल बना रहा है सेंटर के साथ वो बन रहा है उसका 120 डिग्री का। आपको पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है, ठीक है, ये जो सेगमेंट बना है इसका एरिया निकालिए। अब हम निकाल सकते हैं आराम से, है ना। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब दिक्कत ये है कि जब साइन थीटा मतलब साइन की वैल्यू रखोगे साइन 120 की, तो आपको तो पता ही नहीं है साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपके सिलेबस में तो केवल 90 डिग्री तक की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि साइन 120 की वैल्यू होगी क्या। देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, जो साइन 120 है 120 डिग्री, आप क्लास 11th में पढ़ेंगे बेसिकली ये। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होते हैं √3/2। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करने पाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और साइन 90 प्लस 30 जो होता है ये बदल जाता है कॉस में। कॉस अरे बन जाएगा कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो साइन 120 की वैल्यू है वो कितनी है, √3/2 है। अच्छा, आपके सिलेबस में इससे पहले जो मतलब 1-2 साल पहले जो आपका सिलेबस हटा है, ठीक है, जो नया चेंज होकर आया है, एक्चुअली वहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 8.2 थी, सॉरी 3 थी, उसमें एक फॉर्मूला होता था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। वो आपके उसमें 90 माइनस थीटा था। 11th क्लास में जाओगे तो 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले मिलेंगे आपको। तो उसी फॉर्मूले से ये वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। तो आपको याद रखनी है साइन 120 की जो वैल्यू है √3/2 होती है, ठीक है। चलिए अब करते हैं अप्रोच अपने क्वेश्चन को। तो हमारे क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें निकालना है इस सेगमेंट का एरिया। आसान है, बाकी सब चीजें आपके पास गिवन है, बस ये √3/2 मतलब ये आपको वैल्यू पता नहीं थी, बस ये वैल्यू हमने निकालनी है। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो आपके पास रेडियस, तो रेडियस आर कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद एंगल यानी कि थीटा, ये गिवन है आपको 120 डिग्री का, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये जो है आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू, अब बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी, आप होशियार बच्चे हैं, आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये है हमारी वैल्यू, मतलब ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसके ऊपर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए थीटा कितना है हमारे पास, 120 अपॉन में 360 इंटू पाई की जगह पर आपको बोला गया है कि 3.14 रखिए। तो चलिए 3.14 रख लेते हैं इंटू आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब आर कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस हाफ का हाफ इंटू आर स्क्वायर फिर से, तो इसका मतलब 144 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, साइन थीटा मतलब साइन 120 और साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 3 जा 36 और 3 की टेबल से ये भी कट जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ से बचेगा 2 और 4 मिलकर होगा 24, ये कट जाएगा 8 टाइम, ठीक है। और यहाँ से अगर काटें तो 144 कटेगा, 7 2 14 और 2, इसको और कट करेंगे तो ये बनेगा आपका 36, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो हमारे पास आएगी वैल्यू, एक हमारे पास यहाँ से बचा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 48 बचा है लेफ्ट साइड, और माइनस राइट साइड में हमारे पास क्या बचा है 36 बचा है, और एक √3 बचा है। अच्छा, √3 की वैल्यू भी उसने गिवन है,
उसने बोला √3 की जगह पर आप 1.73 लिखिए, तो 1.73। बस इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद कीजिए, ठीक है। जितना कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ। इसकी जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो आएगी 150.72 माइनस, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो आएगी 62.28, ठीक है। और अब यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा आपका 88। सब चीजें सेंटीमीटर में चल रही हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। एक सेकंड, ये 88.44 और स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक स्क्वायर शेप का आपके पास बेसिकली ग्रास फील्ड है। एक हॉर्स को एक कोने पे बांधा गया एक रस्सी के सहारे। शेप फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अच्छा, आपको ये बोल रहा है कि ये जो साइड है ना पूरी की पूरी, ये साइड आपकी 15 मीटर की है, तो चारों तरफ 15 मीटर ही होगी। फिर स्क्वायर शेप बोला तो ये भी 15 होगा, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, पूरी साइड, है ना। अब आपको बोला है जो ये आपकी जिस रस्सी से उसको बांधा गया है, जिस रोप से उसको बांधा गया है, इस रोप की लेंथ 5 मीटर है। तो मतलब बेसिकली अगर इसको हम देखें नीचे से लाके तो ये 5 मीटर बनेगा इसका मतलब, ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी है, ये 5 मीटर है, ठीक है। और बेसिकली अगर हम इसको बोले तो ये हमारा रेडियस होगा फिर, ठीक है। देखो अगर मैं इस सर्कल को कुछ ऐसे ड्रॉ कर दूं, आपको मैं इसको समझा देता हूँ। चलिए एक बार थोड़ा सा पहले अगर मैं इसको आगे ड्रॉ कर दूं ना, तो ये कुछ इस तरह से हमारे सर्कल की तरह तो है। सर्कल का एक क्या है, बेसिकली क्वाड्रांट ही तो दिख रहा है। मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये कुछ ऐसा है डायग्राम, ठीक है, ऐसा मान लीजिए इसको। अब देखिए ये एक सर्कल का क्वाड्रांट ही तो है। अगर मैं इसको ऐसे 4 हिस्सों में कट कर देता तो उसका एक हिस्सा है ये, और ये जो है आपकी ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, जो कि हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। जो रूप बोल रहा ना, वो जो रस्सी है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। आगे आपको बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब हॉर्स कहाँ, देखो हॉर्स यहाँ पर टाई कर रखा है, बांध रखा है, तो हॉर्स ऑब्वियसली इस पूरे पोर्शन में ग्रेज कर सकता है ना। अब ये क्या है, ये अपने आप में एक सेक्टर है, ठीक है। ये भी रेडियस, तो ये भी रेडियस होगी, और ये आपका ये एक माइनर आर्क हो गया हमारा, ठीक है। तो एक आर्क और दो रेडियसों के बीच का जो एरिया है वो हमारा सेक्टर कहलाता है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, यहाँ से पहला हमें सेक्टर निकालना है, माइनर सेक्टर का एरिया। तो देखिए जो चीजें आपको गिवन है वो लिख लीजिए पहले। हमें पहले गिवन है रेडियस, रेडियस मतलब आर, और आर गिवन है हमें 5 मीटर। ध्यान रखना इस बार सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक है। तो मीटर हो गया हमारा। एंगल भी हमें गिवन है। अच्छा, एंगल उसने बोला कि कहीं पर कुछ एंगल के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक क्वाड्रांट का सेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर अपने आप में क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का एंगल। इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 और इधर भी 90, ठीक है। तो ध्यान रखना एंगल आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको अपना थोड़ा ब्रेन यूज करना है, दिमाग चलाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है, जो एंगल है हमारे पास। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, निकाल लीजिए। हमारा एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, जहां घोड़ा चर सकता है। तो अब घोड़ा चल सकता है वो सेक्टर ही तो है अपने आप में। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस निकाल दीजिए इसका। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 अपॉन में ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाई पाई। अच्छा पाई की वैल्यू, अच्छा हाँ सेकंड वाला पार्ट में इसने बोला पाई की वैल्यू 3.14 रखिए। तो चलिए 3.14 हमारे पाई की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये कर दिया हमने, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 9 1 9, 9 4 36, 4 टाइम कट गया। तो यहाँ से जो बनेगा 25 की 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, या आप ऐसा कर दीजिए 25
मल्टीप्लाई बाय 3.14 और अपॉन में, इन दोनों के अपॉन में क्या है, अभी 4 है हमारे पास। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना पूरी तरह से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके 4 से करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो जाएगा 19 पॉइंट। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद करना है, मैं आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, 19.625 और क्योंकि एरिया है तो ये जाएगा स्क्वायर मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका वो एरिया जहां पे ये घोड़ा चर सकता है। ठीक है, मतलब घास खा सकता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका एक सेकंड पार्ट और दिया है आपको, तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बेसिकली हमें बोला गया है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5। ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लो रस्सी 5 मीटर ना होके रस्सी को बढ़ा दिया जाए, 5 मीटर के बजाय 10 मीटर कर दिया जाए, तो बोला कि कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए इस रस्सी को थोड़ा 5 मीटर से आगे खिसका देते हैं और मान लीजिए कि ये 10 मीटर का एरिया हो गया और यहां से फिर ये क्वाड्रेंट बनेगा कुछ। ठीक है, इस तरह से बनेगा, मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि ये एरिया निकालिए, केवल इतना एरिया निकालना, आपको पूरा एरिया मत नहीं निकालना है। जितना मैं ये लाइन खींच रहा हूं बस केवल इतना एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब इतना एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान रखना, यहाँ से जो अब ये लेंथ बनेगी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की, ये बोल रहा रस्सी की जो लंबाई है ये आपकी किसके बराबर है, ये है 10 मीटर के बराबर। अब जो रस्सी थी वो 10 मीटर कर देना, पहले रस्सी थी 5 मीटर की, अब रस्सी कर दी 10 मीटर की। तो अब एक चीज तो बदल गया आपका, वो बदल गया आपका रेडियस। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं, जो रेडियस है हमारा ना वो हमारा इंक्रीज हो गया। एक सेकंड, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए रेडियस। अब जो रेडियस है हमारा वो बदल गया है, ये रेडियस आर जो है हमारा वो कितना हो गया, अब हो गया 10 मीटर के बराबर। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ है। तो यही एरिया तो इंक्रीज हुआ है जो लाइन खींचे मैंने बस। अब इसको निकाल कैसे सकते हैं, देखिए अगर मैं इस लार्जर सेक्टर का एरिया निकाल लूं, ठीक है पूरा का पूरा, और उसमें से माइनस कर दूं स्मॉलर जो सेक्टर है हमारा उसका एरिया, तो आराम से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो बची हुई वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए अब इसको लिखना भी पड़ेगा आपको किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में पूछा है आपसे क्वेश्चन। तो आप लिखोगे इंक्रीज इन एरिया टू बी ग्रेज, मतलब वो एरिया जिसमें ये घोड़ा क्या कर सकता है, चर सकता है, इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ लार्जर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, अच्छा यहाँ पे आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, तो जाएगा हमारा एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ठीक है, बस इसकी वैल्यू रख दीजिए और आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए लार्जर सेक्टर का फॉर्मूला तो सेक्टर का अभी भी वही है, क्या है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर माइनस, और ये भी हमारा इसका फॉर्मूला भी सेम बनेगा, है ना, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। लेकिन एक्चुअली क्या है कि एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर तो हम थोड़ी देर पहले निकाल भी चुके हैं, तो हम दोबारा क्यों वैल्यू लिखें भाई, हम दोबारा वैल्यू सीधे यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 19.625। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारे पास मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए बस। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा तो 90 था, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है हमें, इंटू आर। अब ध्यान से देखिए आर अब बदल रखा है। ठीक है, पहले आर 5 था, अभी आर आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 100 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको कट कर दीजिए, 9 0 से 0 कैंसिल, 9 4 36, और 4 की टेबल में 100 आता है कितनी बार, 25 टाइम्स। ठीक है, और बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई में 3.14, और इसमें से माइनस करना है हमें 19.625 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, ये बनेगा आपका 78.5। ठीक है, मीटर स्क्वायर।
इसमें से माइनस करना है मुझे 19.625 मीटर स्क्वायर, और इन दोनों को माइनस करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 58.875 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया वो एरिया जहां पे अब ये घोड़ा इतने एरिया में एक्स्ट्रा एरिया जो है हमारा बढ़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना ये एक्स्ट्रा एरिया बढ़ा हुआ है, मतलब ये जो केवल रेड कलर की लाइन मैंने खींची है ये एरिया जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। केवल इस एरिया को निकाला हमने। ठीक है, ध्यान रखना पूरा एरिया नहीं निकाला हमने, ये पूरा एरिया तो इसके बराबर था 78.5 के बराबर, हम केवल इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये एरिया है हमारा 58.875 स्क्वायर मीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, और आसान से क्वेश्चन था। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप आराम से इन क्वेश्चन को निकाल सकते हो, और अगर आपको कैलकुलेशन ठीक है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अभी ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो रही है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है, बस क्रैकर्स का ध्यान रखिए, क्रैकर्स थोड़ा आराम से ब्लास्ट कीजिए। ठीक है, चलिए हैप्पी दीपावली आप सब लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।